प्यारे साथी नमस्कार। नेक्स्ट बोल एग्जाम पे आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज हम लोग मैथ के जबरदस्त 15 प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। ये वो प्रश्न रहेंगे जो आपकी हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए 15 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट में बताना कि आप 15 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही सही आंसर दे पाते हो। यदि आपका स्कोर 10 या 10 से ज़्यादा रहता है तो समझिए मैथ में आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, और अगर इससे थोड़ा सा कम रहता है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिना देर किए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। किसी संख्या का 20% 120 है। हमने माना वो संख्या 100 थी। 100 का 20% कितना होगा? तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि उस संख्या का 20% 120 है। तो 120 वैल्यू किसकी हो गई? 20 की हो गई। हमको चाहिए का, हमको इसका 120 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 120 से, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये गया 6 बार 12 छिंग 72। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन डी हो जाएगा 720। फिर से समझिए, संख्या का 20% और 120% की बात हुई है। 100 नंबर था, 100 का 20% 20 होगा, 120% 120 होगा। उन्होंने बताया 20% 120 है, अपना 20% और उनका 120 बराबर हो गया। चाहिए हमें ये, इसका मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आया 720। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम, इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं। सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका, जैसे ये नंबर लिखे हैं 6/11, 13/18, तो ऊपर के सभी नंबरों में आप एक एक जीरो लगा दीजिए। तो एक नंबर हो गया आपका कितना? 60/11, 130/18, 150/22, 190/36 और 50/6। अब आप क्या कीजिए, देखिए सबसे छोटी भिन्न पूछिए, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, लेकिन ऑप्शन तो अपने पास 1 2 3 4 ही है। कहीं ना कहीं 6 वाला है, 13 वाला है, 15 है, 19 है, 5 वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो हम इसे क्यों सॉल्व करें, टाइम वेस्ट होगा, इसे हटा दीजिए। अब बाकी 4 बार नंबरों का आपको भाग देना है। 11 से दोगे तो 11 पंचे 55, करीब करीब 5 बार जाएगा। 18 से दीजिए तो 18 अट्ठे 126। अब 22 से दीजिए, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132, तो कहीं ना कहीं 6 बार गया। अब ऐसे ही आप 36 से भाग लगा के देखिए, 36 दूनी 72 और 72 दूनी हो गया आपका 144। तो कहीं ना कहीं पाँच बार समथिंग कुछ ही जाएगा। 5 कितनी 0 3 15 3 18 जी। अब देखिए पूछा जा रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो 11 पंचे 55 हो गया, बचा 5, 0 50 हो गया, 11 चौक 44, कहीं ना कहीं 5.4 बार जा रहा है। यहाँ से देखिए 36 पंचे होता है 180, बचा कितना 10, तो ये 50 बार जा रहा है। तो 19/36 सबसे छोटी भिन्न है, 19/36। तो इस हिसाब से आपने ऑप्शन डी पकड़ लिया, 19/36। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परसेंट ना हो, कोई भी चेंजिंग ना हो। देखिए ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। बताया कि जो आयत की लंबाई है उसमें 25% की वृद्धि हो रही है। देखिए आप सभी जानते हो 25% का मतलब होता है, काट दिया 1/4, तो 4 से 5 हो रहा है। कितना घटाएं जो लास्ट में 1 और 1 ही रहे, तो हम इसे 5 से 4 कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। 5 पे 4 किया आपने, अर्थात 1 की कमी करनी पड़ेगी हमें 5 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, ये घटा 20%। तो इसका आंसर आपका 20% ठीक हो जाएगा, 20%। और मैथ की एक सबसे खास बात यह है कि जब भी प्रश्न में 25% दिया हो, 99% उसका आंसर 20% आता है, और 20% दिया हो तो आंसर 25 आता है। 20 ने 25 के साथ शादी कर ली है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 1.27 बार, 1.27 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान तरीका है। देखिए उन्होंने पूछा 1.27 बार की वैल्यू आपको बतानी है।
देखिए आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम 10 में 3 से भाग लगाते हैं तो आंसर आएगा 3.333 अनंत बार। इसी को हम बोल सकते हैं ये 3.3 बार लिखा है, ठीक है। अपने पास था 1.27 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं, एक अलग लिख लीजिए और 0.27 बार अलग लिख लीजिए। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए जितने नंबरों पर बार होता है बटे में उतने ही 9 लगाने पड़ते हैं। तो 1 27/99, 3 से काट सकते हो, 9 से काट दिए 3 बार और ये 11 बार। तो 1 + 3/11 या 1 से ही 3/11। 11 एकम 11 और 3 कितना हो गया? 12 13 14। तो आंसर 14/11 आपका आ रहा है, जो इसमें से कहीं ना कहीं आपका जो है ये ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन सी है आपका 14/11। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना होने में कितना समय लेगा? देखिए इस टाइप के दो प्रश्न बनते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज में बनेगा आपका और एक बनेगा साधारण ब्याज में। प्रश्न है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो रहा है। देखिए 1 रुपए था आपके पास, जैसे ही 15 वर्ष हुए ये 2 रुपए हो गए। अब जैसे ही अगले 15 वर्ष होंगे ये 2 दूनी 4 रुपए हो जाएंगे। जैसे ही अगले 15 वर्ष होंगे 4 दूनी 8 रुपए हो जाएंगे। जैसे ही अगले 15 वर्ष होंगे 8 दूनी 16 रुपए हो जाएंगे। इस हिसाब से बढ़ते हैं ये सीआई में, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर सपोज कीजिए यही एसआई का प्रश्न होता कि 1 रुपए था, 2 रुपए होने में 15 वर्ष हो गए, तो एसआई में एक बात समझिए आप, 15 साल में कितना रुपया बढ़ा है? केवल 1 रुपया। तो अगले 15 साल में 1 रुपया बढ़ेगा, अर्थात 3 रुपये हो जाएंगे। फिर अगले 15 साल में 4 रुपये, फिर अगले 15 साल में 5 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, दुगुना तिगुना चुगना, इस टाइप से हर बार रुपये बढ़ता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होगा, एक फिक्स किस्त हो जाएगी। जैसे 1 रुपये बढ़ रहा है तो हर बार आपका या तो 1 ही रुपये बढ़ता जाएगा, कितनी वर्ष हो जाए। तो इन्होंने पूछ रखा था हमसे कि 15 साल में दोगुना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 8 गुना, 1 से 8, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन सी है 45 वर्ष, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा पूछा जा रहा है कि यदि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z तथा b² इक्वल ac हो तो y की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है, a और c की जगह इन वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने साथियों का आंसर बिल्कुल सही रहता है। हम लोगों ने अब तक कुल 5 प्रश्न कवर किए हैं और 5 प्रश्न में आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि हमें आगे और इससे बेस्ट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। धन्यवाद।